नमस्कार। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि दुख की असली वजह क्या है? सामान्य तौर पर लोगों को ये कहते हुए पाया जाता है कि आज मैं बहुत दुखी हूं, ऐसी घटना हुई है जिसने बहुत दुख दिया है मुझे, आज तुम्हारी वजह से बहुत दुखी हूं, आज उसकी वजह से बहुत दुखी हूं, आज इसकी वजह से बहुत दुखी हूं। लेकिन ये दुखी होना, ये दुख का होना एग्जैक्टली आता कहां से है और किस तरीके से हम इस दुख का निवारण कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं दुख का मूल कारण क्या होता है। दुख मूल रूप से मोह से उपजने वाली समस्या है। अगर किसी को राग नहीं होगा तो निश्चित ही वो बंधेगा नहीं, बंधन नहीं आएंगे, क्योंकि राग से ही बंधनों का जन्म होता है। और जितने ज्यादा बंधन रहते हैं तो बंधन चाहे वो मोह का हो चाहे वो द्वेष का हो, कारण दुख का ही बनेगा। दुख आना ही आना है। इसलिए जो क्लेश के 5 कारण माने जाते हैं, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता और अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः इति पंच क्लेशः, ये 5 क्लेश के मूल कारण माने जाते हैं, मूल पिलर माने जाते हैं जहां से क्लेश चालू होता है। तो सबसे पहले जो दुख आता है हमारे मन में, हम दुखी होते हैं, ये क्या है? एक बहुत पुरानी कहावत कहा जाता है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाही। मृग के नाभि में कस्तूरी का वास होता है और मृग जो है, हिरण जो है, वो जंगल में ढूंढता फिरता है कि खुशबू कहां से आ रही है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नाभि में मृग के कस्तूरी है लेकिन उसको पता ही नहीं है, वैसे ही दुख का कारण भी कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। दुख का कारण भी हमारे अंदर से ही उपज रहा है। और अगर हमारे अंदर से उपज रहा है तो वो कहां से आएगा? उसका कारण बनेगा हमारा अपना मोह, हमारा अपना राग जो है, वही हमारे लिए दुख का कारण बनने वाला होता है। राग होता है, मोह होता है, तो ही उम्मीद होती है, तो ही आशाएं आती हैं, फिर अपेक्षाएं आती हैं, इच्छाएं आती हैं। और जैसे ही इन इच्छाओं की, अपेक्षाओं की, इन उम्मीदों की कोई उपेक्षा कर देता है, जैसे ही कोई हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है, हमने एक मन में विचार बनाया हुआ था कि हमारे ये कहने पर सामने वाला हमसे ये कहेगा, हमारे ये देने पर सामने वाला हमको ये देगा। और देने की तो बात ऐसी है कि अगर हम किसी को थैंक यू कहते हैं तो बदले में हम वेलकम चाहते हैं। मतलब केवल एक धन्यवाद जैसा शब्द, उसके बाद अगर किसी ने वेलकम नहीं बोला तो हमको दुख होना चालू हो जाता है, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि हमने कुछ दिया है तो अगला भी हमको कुछ देगा। और यही उम्मीद, यही हमारी आकांक्षाएं, यही हमारी इच्छाएं हमारे दुख का मूल कारण बनती हैं। अगर हमसे किसी ने कुछ कह दिया और हम उसको जानते नहीं हैं तो हम दिमाग में से उस बात को निकाल देते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने हमसे कुछ कह दिया जिससे हमें ये बात सुनने की उम्मीद नहीं थी, तो फिर वो बात हमारे दिमाग में उसकी घर कर जाएगी और पता नहीं कब, बोला जाता है ना, शब्द संभालें बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द के लिए ये जो चीज बोली जाती है,
ये शब्द भी किसके मुंह से निकले हैं तभी घाव करेंगे। कहा जाता है कि अपने व्यक्ति के मुंह से निकले हुए अपशब्द सबसे बड़े बाण का काम करते हैं। अपशब्द अगर हमको कोई दूसरा कह दे तो हम एक बार को उसको माफ कर देते हैं, लेकिन अगर कोई अपना ही हमसे अपशब्द कह दे जिससे हमें ऐसी उम्मीद ना हो, वो अगर हमसे कुछ अपशब्द कह दे तो फिर वो मन के अंदर के कोने में जाके वो शब्द बैठते हैं और फिर हमारे अंदर आती है एक भावना जिसे हम बोलते हैं द्वेष की भावना। ये कहां से आई? क्योंकि हमारे मन में ही पहले मोह आया, और मोह आया तो उम्मीद आई, और उम्मीद आई तो बंधन बंधे, और बंधन बंधे तो निश्चित ही बंधनों के टूटने पर राग जो है वो बिखरेगा, और राग जितना बिखरेगा उतना ही ज्यादा वो द्वेष पैदा करेगा। इसीलिए दुश्मनी उनसे ही होती है जिनसे पहले दोस्ती रह चुकी हो। ऐसे ही किसी से दुश्मनी, राह चलते किसी से दुश्मनी नहीं होती। दुश्मनी जितनी, कहा आजकल पिक्चरों में दिखाते हैं ना, दुश्मनी कैसी वाली दुश्मनी होती है कि पहले जिगरी दोस्त थे अब जानी दुश्मन हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि पहले जिगरी दोस्त थे, पहले राग था, पहले मोह था, एक दूसरे के प्रति समर्पण था, और जैसे ही वो राग छूटा, वो मोह टूटा, द्वेष की भावना आ गई। और वो द्वेष की भावना जैसे ही आएगी, निश्चित ही द्वेष में वो अग्नि का काम होगा, अग्नि में घी की तरह काम करेगा आपका बर्ताव। कि द्वेष की भावना आने के बाद आपका बर्ताव कैसा है, वो बर्ताव डिसाइड करेगा कि द्वेष द्वेष पर ही रह जाएगा कि वो द्वेष मारकाट पर जाएगा। तो निश्चित ही यहां से हमें ये सीखने की, ये समझने की आवश्यकता है कि आपका दुख सिर्फ आपकी वजह से ही आपको महसूस हो रहा है। अगर आप किसी के शब्दों को इतना मन पर लगाएं ही नहीं तो निश्चित ही आपको दुख भी नहीं होगा। लेकिन वो शब्द लगते क्यों हैं? क्योंकि अपनों के शब्द हैं, अपनों के शब्द सबसे ज्यादा चुभते हैं। अब हम देखें कि ये जो दुख है, ये जो दुविधा है, ये जो परेशानियां हैं, ये जो मोह है, ये किस तरीके से हमें परेशान करता है। भगवान श्री कृष्ण भी इस क्षणिक दुख से दूर नहीं हो पाए। जब अर्जुन को जो चित्रांगदा जी थी, अर्जुन ने विवाह किया था चित्रांगदा जी से, उनके सुपुत्र हुए बुब्रबाहु जी। बुब्रबाहु जी ने अर्जुन का सर धड़ से अलग कर दिया, और जैसे ही ये खबर कृष्ण जी को लगी, कृष्ण जी द्वारिका में थे, कृष्ण जी भागे छोड़ करके। दाऊ ने पूछा कि कन्हैया कहां, इतनी जल्दी में कहां? तो उन्होंने बोला कि दाऊ अगर आज देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। दुख हुआ, बहुत मन में चिंता पैदा हुई, और चिंता के लिए तो एक बहुत ही अच्छा स्लोगन जो बहुत लंबे समय से बोला जाता रहा है, चिंता चिता समान सी मगर भिन्न है सार, एक जलाए एक ही, एक जलाए कई बार। तो चिंता चिता समान सी मगर भिन्न है सार, एक जलाए नित्य ही, एक एक ही बार। जो चिता होती है वो एक बार जला के खत्म कर देती है, लेकिन चिंता जो है वो नित्य जलाती है, आपको रोज जलाती है, रोज परेशान करती है। इसलिए चिंतित ना हो। कहा जाता है कि चिंता को चिंतन में बदलें, चिंतन से निष्कर्ष निकलेगा, और चिंता से हम चिता की तरफ बढ़ रहे हैं। चिंता चिता समान सी, एक जैसी होती है। तो आप कैसे करके इस चिंता से, किस तरीके से इस दुख से बच सकते हैं, उसका केवल एक ही माध्यम है। भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गीता में बोला है, युक्ताहार विहारस्य
युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर आप युक्त आहार युक्त विहार करना चालू कर दें, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपके कर्म बिल्कुल सही होना चालू हो जाएं, आप जैसे ही अपने कर्म में अपने आहार विहार में सम हो जाएंगे, आप दुखों से दूर होना चालू हो जाएंगे, आप बंधनों में बंधना बंद हो जाएंगे। आप राग पर तो जाएंगे, लेकिन राग आपका मोह नहीं होगा। मोह बांधने का काम करता है, प्रेम जो है वो स्वच्छंद छोड़ता है, स्वतंत्र छोड़ता है। मोह जब जब लोगों को बांधता है, लोग कसते हैं, और कसता हुआ व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है, यहीं से व्यवस्थाएं बिगड़ना चालू हो जाती हैं। तो आप कैसे भी करके अगर संभव हो तो इस मोह के पास में, कहा जाता है मोह का पास, मोह का पास वो पास मतलब वो रस्सी है मोह, जिसका बंधा हुआ छूट नहीं पाता है। अब आप देखें कि जैसे ही बुब्रबाहु जी ने अर्जुन को मार दिया, अर्जुन का सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया, कृष्ण जी दौड़ करके उस जगह पर पहुंचे, और दौड़ने के बाद भी करना चाहते तो तुरंत जिंदा कर देते, लेकिन धर्म को जानने वाले और धर्म की पालना करने और पालना कराने वाले इस तरीके से धर्म को तोड़ नहीं सकते थे, तो वहां जाकर के वो सुन रहे थे। चित्रांगदा जी कुंती को कह रही थी कि अब बिलखने से क्या हो रहा है, अब बिलखने से क्या होगा। और चित्रांगदा जी के बगल में खड़ी हुई थी गंगा माता। गंगा माता ने कुंती माता को बोला कि अब क्यों परेशान हो रही हो, जब तुम्हारे पुत्र ने मेरे पुत्र को बिना किसी गलती के बाणों से छल्ली कर दिया था, तब तो यह दुख नहीं हुआ था। तो अब अगर चित्रांगदा के पुत्र ने तुम्हारे पुत्र को मतलब अर्जुन को अगर उनका सर धड़ से अलग कर दिया है, तो इतना दुखी क्यों हो रही हो। और यही बात उन्होंने सुनी कृष्ण जी ने। फिर जो गंगा जी ने बोला कि ये मेरा प्रतिशोध है जो आज बुब्रबाहु ने लिया है, कि जो जिन अर्जुन ने भीष्म पितामह को बिना किसी गलती के छलनी कर दिया था, और वो प्रतिशोध आज मेरा पूरा हुआ, मेरे कलेजे को आज ठंडक पहुंची। तो यहां कृष्ण जी आए और फिर उन्होंने माता गंगा को ये कहते हुए समझाया कि अगर आप इसको अपना प्रतिशोध मान रही हो तो यहां थोड़ी गलती है, क्योंकि भीष्म ने अपने आप को एक तरीके से सरेंडर किया था। वो समझ गए थे कि अब मेरा जिंदा न रहना ही पांडवों के लिए और कौरव वंश के लिए, दोनों के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था। अगर वो चाहते तो अर्जुन उनको मार नहीं पाते। अगर उनको ये लगता रहता कि उनको जिंदा रहना ही है, तो अर्जुन उनको मार नहीं पाते भीष्म पितामह को। और जब उन्होंने ये समझाया कि किस तरीके से अर्जुन एक केवल निमित्त मात्र बने भीष्म पितामह को मारने में, तो गंगा जी ने एक उपाय बताया, जिस उपाय के माध्यम से दोबारा अर्जुन का सर धड़ से जोड़ दिया गया और वो पुनः जीवित हुए। लेकिन इतनी देर में जब अर्जुन का सर धड़ से अलग हुआ और जब तक दोबारा नहीं जुड़ गया, तब तक कृष्ण जी जो हैं बहुत व्याकुल रहे, बहुत परेशान रहे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। दुख की ही अवस्था थी उनके लिए। क्यों थी? क्योंकि कहा गया था कि प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई रे। ये भजन है कि मोह के बस में ही आकर, प्रेम के बस में ही आकर के तो सारथी बने। और क्यों? क्योंकि मोह था, प्रेम था। कृष्ण जी के लिए तो मोह का नहीं, प्रेम के शब्द का उपयोग होना चाहिए
कि कृष्ण जी प्रेम से बंधते थे, कृष्ण जी प्रेम से ही बंधते थे और प्रेम से ही बांधते थे। मोह, उनके लिए इस शब्द का उपयोग करना थोड़ा ज्यादा उचित नहीं होगा। इसलिए अब आपको प्रेम और मोह में थोड़ा सा अंतर समझने की आवश्यकता है। अगर आप दुखों से रहित रहना चाह रहे हैं, दुखों से दूर रहना चाह रहे हैं, तो फिर आपको अपने मोह को प्रेम पर ले जाना होगा। मोह और प्रेम के बीच का अंतर समझना होगा, और वो अंतर सिर्फ इतना सा है कि आप अगर मोह में आ रहे हैं तो निश्चित ही आप आकांक्षाएं, उम्मीदें, इच्छाएं लेकर आगे चलेंगे, और अगर बात प्रेम की है तो फिर ना तो कोई उम्मीद होगी, ना कोई आकांक्षा होगी, ना कोई इच्छा होगी, और ना ही कोई अपेक्षा होगी। आप करके, कहा जाता है ना, नेकी कर और दरिया में डाल। हालांकि लोग ये कहते हैं कि कहना बहुत आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है। निश्चित ही करना मुश्किल तो है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। लेकिन कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, ररसी आवत जाते ही सिल पर होत निशान। तो जब पत्थर पर रस्सी से निशान हो सकता है तो फिर क्या इम्पॉसिबल है दुनिया में? सब पॉसिबल है। करने का तरीका केवल खोजना होगा हमें, प्रयास हमारे अच्छे होने चाहिए, हमें मंजिल मिलेगी ही। ठीक है, एक बहुत अच्छा और उदाहरण निकलता है कि मोह किस तरीके से द्वेष पर जाता है, राग किस तरीके से द्वेष पर जाता है। और द्वेष भी जो है ना, वो दो प्रकार से आता है कि एक तो डायरेक्ट द्वेष हो जाए, जिससे राग था उसी से द्वेष हो जाए, और एक बेचारा बेकार में ही पिस जाता है। अगर किसी का किसी से पहले राग था, बहुत दोस्ती थी, बहुत याराना था, और लड़ाई हो गई, मतभेद हुए, मनभेद हुए, और उसकी वजह से धीरे धीरे करके जो राग था वो उसी व्यक्ति से द्वेष में कन्वर्ट हो गया। और एक सिचुएशन होती है कि राग किसी और से था, लेकिन उस राग की वजह से द्वेष किसी और से हुआ। एक बहुत ही अच्छी मूवी है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की, जिसमें सुनील शेट्टी अपनी पुरानी चप्पलों को, अपने कोट वोट को एक संदूक में रख लेता है और बाद में अमीर बन जाता है। फिर वो अक्षय कुमार से बदला लेता है, जबकि अक्षय कुमार तो सीधा साधा रहता है बेचारा, उसको कुछ पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये इसलिए हो रहा था कि शिल्पा शेट्टी जी से अक्षय कुमार जी ने शादी कर ली, और पहले सुनील शेट्टी जी शिल्पा शेट्टी जी से प्रेम करते थे। मूवी का नाम धड़कन। धड़कन मूवी में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धड़कन में सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी पहले राग के बंधन में बंधे हुए थे, कैसे भी करके वो दूर हो गए, अलग हो गए, रीजन जो भी रहे होंगे आप मूवी देख लेना। लेकिन जैसे ही सुनील शेट्टी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं, तो अमीर होने के बाद वो बदला किससे लेते हैं? राग तो शिल्पा शेट्टी से था, और अभी भी शिल्पा शेट्टी से राग ही था। द्वेष किससे हुआ? शिल्पा शेट्टी के जानने वाले से, शिल्पा शेट्टी के बहुत करीबी से। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि राग किसी और से था, इस वजह से उस रागी के साथ में जो लोग रह रहे हैं, जिससे राग था, जिससे मोह था, उसके आस पड़ोस के, आसपास के लोगों से द्वेष बहुत कॉमन सी बात है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां भी आप कैसे भी करके अपने मोह से जैसे जैसे ऊपर उठेंगे, अपने मोह के बंधनों में बांधने से जैसे लोगों को आप फ्री करेंगे, आपकी ये समस्या जड़ से खत्म होना चालू हो जाएगी। ऐसा होगा ही नहीं कि आपको दोबारा फिर परेशानी होती रहे। इसके अलावा एक और बात है कि जब भी आपको दुख ज्यादा महसूस होने लगे, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके साथ ही सब कुछ हो रहा है, बाकी पूरी दुनिया सुखी है, तो आप एक बात का विशेष चिंतन करें, मनन करें कि दुनिया के दुख या दुनिया के सुख
वो हैं जो लोग आपको बता रहे हैं, आप उनके दुख को, उनके सुख को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। होता क्या है कि लोग केवल वो बताते हैं आपको जो वो बताना चाहते हैं, जो वो महसूस कर रहे हैं वो बहुत कम लोग होते हैं जो बताते हैं। जो कहा जाता ना कि अंदर से बाहर जैसा कोई नहीं, कुछ ऐसा एक स्लोगन है बहुत अच्छा सा, आजकल कोई नहीं है वैसा जो अंदर से हो बाहर जैसा। जैसा बाहर दिख रहा है वैसा ही अंदर से वो हो, ऐसा बहुत कम पाया जा रहा है आजकल। लोग कहते कुछ हैं और अंदर से होते कुछ हैं। तो आप उनके दुखों की गणना नहीं कर सकते हैं। आप उनके चेहरे पर जो सुख झलक रहा है उससे केवल आप अगर एनालाइज कर लें कि वो बहुत सुखी हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी कहानी है। उस कहानी को मैं कभी बाद में सुना दूंगा कि अपनी अपनी जो गठरी है उस गठरी में क्या क्या भरा हुआ है ये उनको ही पता है। तो जब दुखों की गठरी अपनी अपनी बांधी जाती है तो कम से कम ऐसा होता है कि शेयर करने के पहले लोग अगर ऐसा सोच लें कि हमारे दुख हैं, हमको पता तो है कौन से हैं, कौन सा कितना बड़ा है। अगर हम दूसरे की दुख की गठरी हम ले लेंगे और अपने दुख की गठरी दूसरे को दे देंगे, अब किसको पता क्या है उस गठरी में? सांप हैं, बिच्छू हैं, अजगर हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। तो सबके ही गठरियों में अगर दुनिया भर का भरा हुआ है तो अपनी अपनी गठरी में ही रहना उचित माना जाता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सम हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, एक बहुत ही दानी प्रकृति के इंसान थे, दानी प्रकृति के राजा थे। तो वो जब जब किसी को कुछ भी दान देते थे, जब भी किसी को कुछ देते थे तो उनकी आंखें नीचे झुक जाती थी। तो उनसे पूछा गया कि ऐसी दैनी दैन जू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। जब जब आप किसी को कुछ देते हो तो देने वाला तो सीना चौड़ा करके देता है बिल्कुल, और आप जब भी देते हो किसी को, हाथ आपके ऊपर होते हैं लेकिन नैन आपके नीचे हो जाते हैं। ऐसा कहां से सीखा है? तो उन्होंने बोला कि देनहार कोई और है, देवत जो दिन रैन, लोग भरम हम पे करें तासों नीचे नैन। अगर हमने ये सीख लिया कि जो हम किसी को दे रहे हैं वो हमारा अपना नहीं है, और हमारा अपना क्या है? हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है। अगर ये टी शर्ट है, ये घड़ी है, ये कुर्सी है, या फिर जो कुछ भी हमारे आसपास है, वो कब तक हमारा है? जब तक हम हैं तब तक है। और हम कब तक हैं पता ही नहीं है। हम कब तक हैं, कितने समय तक हैं, किसी को पता नहीं है। कहा जाता है कि एक सांस का भी किसी को पता नहीं होता, और तैयारी होती है पूरी जिंदगी की। आज ऐसा करेंगे, कल पराठे बनाएंगे आलू के, और कल ही नहीं हुई। कल जाएंगे घूमने, कहा जाता है ना कल कभी आता ही नहीं है, और किसका कल आएगा, किसका कल आ ही नहीं पाएगा, ये निश्चित नहीं है। पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। इसलिए ये जो दुख की बात है, जो द्वेष की बात है, इसको बिल्कुल भूला जाए, और मोह या राग से ऊपर उठकर अगर थोड़ा सा स्वच्छंद स्वभाव से, केवल बिना मोह के, एक तो होता है तृप्ति, एक होती है एक तरीके से निर्मोह। तृप्ति का मतलब होता है हम खाना इसलिए नहीं खा रहे कि हम स्वादिष्ट भोजन हमारे सामने पड़ा हुआ है, और हम इसलिए नहीं खा रहे कि हमारा पेट भरा हुआ है। अगर हम भूखे होते तो हम बहुत कुछ खा लेते इसमें से। और एक होता है निर्मोह, हमें भूख भी लगी है और हमारे सामने बहुत अच्छा भी रखा है और एक उबला हुआ रखा है, तो हमें ना तो बहुत अच्छे का, बहुत अच्छा खाने का मोह है, और ना हमें इस उबले हुए को खाने से बहुत कष्ट है। जो भी है हम वो खा लें, उसको बोला जाता है निर्मोह की अवस्था। तो निर्मोह की अवस्था, हालांकि सांसारिक जीवन में निर्मोह की अवस्था तो आना थोड़ा ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होती है। आती तो है, आ तो सकती है, नहीं आ सकती ऐसा नहीं है, लेकिन प्रयास करने की आवश्यकता है। धीरे 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 करके प्रयास करना पड़ेगा, और उस प्रयास में आपको सबसे पहले जो प्रयास करना है वो शुद्धि का है। चौका शुद्धि, एक वीडियो पहले से, शायद अभी 2-3-4 दिन पहले का होगा,
उसमें 4 शुद्धियां हैं। क्षेत्र शुद्धि मतलब हम आसपास के अपने शरीर की, आसपास के माहौल की, अपने घर की, अपने मोहल्ले की सफाई करें। काल शुद्धि मतलब समय पर जो काम करना है उसको समय पर ही करें। भाव शुद्धि का मतलब होता है कि अपने भाव को शुद्ध करें। भाव शुद्ध करने के लिए हमें अपने पूरे शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा, और शरीर शुद्ध करने के लिए हमें अपने आहारों को शुद्ध करना पड़ेगा। देखना, सूंघना, सुनना, बोलना और स्पर्श करना, रस स्वाद जो है वो सब, इसको शुद्ध करना पड़ेगा, तभी हमारा पूरा शरीर शुद्ध होगा। और जब शरीर शुद्ध होगा तो ही हमारी भाव शुद्धि हो पाएगी। और भाव शुद्धि में ही एक बहुत अहम भाग निभाने वाला शुद्धि का प्रक्रम है, उसको बोला जाता है द्रव्य शुद्धि, कि जो आप आजीविका कमाएं वो भी शुद्ध होनी चाहिए। अगर ये शुद्धि आप कर लेते हैं तो निश्चित ही धीरे धीरे करके हम निर्मोह की तरफ बढ़ना चालू हो जाते हैं। हालांकि अभी तो जो सबसे ज्यादा जिन्होंने सब कुछ त्याग करके कैलाश पर अपना वास बनाया था, जिन्होंने मूल रूप से वस्त्र भी, अति आवश्यक वस्त्र जो होते हैं उनको केवल रख करके बाकी वस्त्रों का भी त्याग जिन्होंने कर दिया था, उनको उनके मंदिरों में हम शॉल उड़ा देते हैं, उनको भी हम बहुत कुछ पहना देते हैं। तो जिनका अपना मानना ऐसा था कि हम इन सारे राग द्वेषों से दूर हैं, हम उनको भी रागों और द्वेषों में घेरने की कोशिश करते हैं, तो हमारी तो चली क्या, हम तो मनुष्य हैं, एक दूसरे को तो घेरेंगे ही घेरेंगे। जब मनुष्य ईश्वर को, जिन्होंने सब कुछ छोड़ने का एक तरीके से पूरा का पूरा पालन किया था अपने जीवन में, उन सब चीजों का, उनको ही हम धीरे धीरे करके बांधने की कोशिश करते हैं, उनको ही हम ठंड न लग जाए इसलिए शॉल उड़ा देते हैं। तो निश्चित ही ये मानव स्वभाव है कि वो जिसको अपना समझता है उसको बांधने की कोशिश तो करता ही है, लेकिन बांधने वाले और बंधने वाले दोनों में ही थोड़ा सा सामंजस्य हो कि कितना कसना जरूरी है। ज्यादा कसना अगर चालू कर दिया जाएगा, बहुत कस दिया जाएगा, तो निश्चित ही कसने की वजह से किसी की पसलियां टूट जाएंगी, और पसलियां टूट गई अगर, तो कब वो पल्मोनरी फ्रैक्चर करा देगा, कब वो आपके हार्ट में पसली घुस करके आपके कार्डियक पंक्चर करा देगी, और कब आपकी जान ले ले इतना मोह, ये आपके लिए भी नुकसानदायक है और जो आपको कस रहा है उसके लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए ऐसी चीजों से थोड़ा सा बचने का प्रयास जरूर करना चालू कर दिया जाए तो निश्चित ही सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल, कोई भी बात जो समझ में नहीं आई हो, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर और कोई विषय जिसके बारे में आप जानना चाहें तो यथा सामर्थ्य मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप उस विषय का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, आपके उस विषय पर भी वीडियो बना करके अपलोड किया जा सकता है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।